में जाना। आज हम ये बात जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आत्मा मन हो गया है। एक प्रश्न हमें ऐसा मिला था और बार बार ये चर्चाएं होती रहती है कि हमारे भीतर क्या दो का अस्तित्व है। क्योंकि साधक को ये कहा जाता है कि तुम अपने मन को देखो, मन के विचारों को देखो, अपने जीवन को देखो, जीवन में जो जो घटनाएं होती है उन्हें देखो। एक होशपूर्वक की दृष्टि से, होशपूर्ण दृष्टि से तुम उसे देखो, सजगता से उसे देखो, साक्षी भाव में रहकर देखो, आत्मस्थ होकर देखो। तब ये जो साधक ये करता है तब एक दोगलापन महसूस होने लगता है। एक सीधी सी बात है कि एक जो अनुभव करने वाला है, देखने वाला है वो है, और जो दूसरा है वो मन है। तो क्या हमारे भीतर ये दो है, मन है और हम हैं? इनको समझने से पहले हमें हमारा जो पूरा शरीर है वो समझना चाहिए। प्रकृति की ओर से जो हमें शरीर मिला है वो एक साधन की तरह है। आप स्थूल शरीर का एग्जाम्पल लें। हमें कुछ देखना है तो उनके लिए आँख है, हमें कुछ सूंघना है तो उनके लिए नाक है, हमें कुछ सुनना है तो उनके लिए कान है, कुछ काम करना है तो हाथ है, कहीं पर जाना है तो पैर है। तो उनका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग साधन स्थूल शरीर में मौजूद है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। मान लीजिए किसी की आँख चली गई तो वो देख नहीं पाएगा, इस जगत में देख नहीं पाएगा कुछ भी। किसी के पास हाथ नहीं है तो बिना हाथों के वो कोई भी चीज़ कैसे उठाएगा। पैर नहीं है तो कैसे चल के जाएगा। आप कहेंगे कि भाई दूसरे साधन हैं उनके माध्यम से वो जा सकता है, लेकिन जो ठीक तरह से पैर से चला जाता है उस तरह से वो नहीं चल पाएगा। आँख नहीं है तो वो कल्पना कर सकता है लेकिन देख नहीं पाएगा। कान नहीं है तो वो सुन नहीं पाएगा। तो एक रचना हो गई प्रकृति की। तो उसी तरह से अगर सूक्ष्म शरीर में जाया जाए तो वो भी एक रचना है प्रकृति की। यहाँ मन है। अब देखो ये बात आज के विज्ञान में भी साबित हो गई है। विज्ञान ने भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन दिए जाए तो उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है। ऐसी दवाएं आती है, आप देखें मेडिसिन ऐसी आती है कि अगर कोई व्यक्ति को खिलाई जाए तो वो व्यक्ति को आनंद आना शुरू हो जाता है। लोग ये नशा क्यों कर रहे हैं? उनके कारण तो कर रहे हैं कि मन बेहोश हो जाता है। उनका जो मस्तिष्क है, माइंड है, वो बेहोशी में चला जाता है, तो उन्हें मजा आने लगती है। जगत का भान नहीं रहता। जो पीड़ा से वो आज तक त्रस्त था वो पीड़ा वो कुछ घंटों के लिए भूल जाता है। एक अवधि में भूल जाता है सब कुछ कि मेरे साथ ये घटित हुआ था, उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। इन शॉर्ट जो बिलीफ, जो मान्यता से वो पीड़ित होता था, वो मान्यता थोड़े समय के लिए कहीं चली जाती है क्योंकि माइंड निष्क्रिय हो जाता है। तो माइंड रचना है, ये हम समझ सकते हैं।
हमारा जो ब्रेन है ना, उसमें एक ऐसा तरल पदार्थ है, चिकने पानी जैसा ऐसा पदार्थ है, लिक्विड है ऐसा, कि उसमें ये स्मृतियाँ बनती हैं। ये स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से सूक्ष्म शरीर में भी उनके अनुसार कोई ना कोई प्रकृति की ओर से रचना की गई है कि जिनके माध्यम से हम ये सब कर रहे हैं। व्यक्ति की आज की पहचान केवल एक माहिती का संग्रह है, ये बहुत रहस्यमय बात है। हम वही देखते हैं जो हमने सोचा था, जो हमने पहले देखा था। हमारा जीवन यही बन गया है, जो हमारी माहिती हमारे पास है। हमें कहा गया कि तुम्हारा नाम ये है, तो बार बार कोई हमें यही नाम से पुकारता है, फिर हमें आदत बन जाती है, फिर हम उसी नाम को हमारी पहचान से जोड़ देते हैं। उसी तरह से दुनियावी सारी चीज़ वस्तुएं जो हमें अच्छी लगती है या बुरी लगती है, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थल और काल है, सभी चीज़ में यही बात होती है कि जो हमने अनुभव किया था वो अनुभव इंफॉर्मेशन के रूप में स्टोर हो गया है और वही हमारे सामने आ रहा है और वैसा हमें जगत महसूस हो रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो मतलब यही है कि ये स्थूल जो है और सूक्ष्म है, प्रकृति की रचना है, और इस रचना में जो स्टोर है उनके माध्यम से हमें सब कुछ दिखाई देता है। बात इतने से नहीं रुकती, ये केवल रचना नहीं है, इनके भीतर एक ऐसी चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे स्पर्श किया नहीं जा सकता, जिसे सूंघा नहीं जा सकता। ये अतीन्द्रिय है। कोई भी इंद्रिय के माध्यम से या जगत के कोई उपकरण, जो आजकल विज्ञान ने अलग अलग प्रकार के उपकरण ढूंढ निकाले हैं, उनसे भी ये नहीं देखा जा सकता। जो बैक्टीरिया है उसे हम देख सकते हैं, लेकिन जो विषाणु है उसे देखना बहुत मुश्किल है। जो वायरस होते हैं, कोरोना वायरस जैसे, उन्हें देखना भी मुश्किल है। तो ये जो चेतना है उनसे भी सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देती। लेकिन हम अपने स्वरूप का, मैं हूँ का भाव, ये अनुभव में जो में आ रहा है, उनके माध्यम से हमें ये समझ में आ रहा है कि मैं ये ऐसी एक कॉन्शियसनेस है जो हमारे भीतर है और सभी जगह पर व्याप्त है। तो एक स्वाभाविक बात हो गई कि एक रचना है और एक हमारा अस्तित्व है। अब ये जो रचना है वो भी उनका ही भाग है, एक ही चेतना का भाग है, प्रकृति। लेकिन अज्ञान से वो हम उसे अलग मानते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहेंगे, माहिती का संग्रह। वो सूक्ष्म रूप में भी हो सकता है, स्थूल रूप में भी हो सकता है। अनेक जन्म का जो डेटा है सूक्ष्म शरीर में, वो सूक्ष्म रूप में है। और स्थूल रूप में आप जानते हैं, ये हमारा जो माइंड है, वर्तमान माइंड, मस्तिष्क के हम उसे कहेंगे ब्रेन, उसमें स्थूल रूप में ये स्मृतियाँ वर्तमान जीवन की छुपी हुई है और उनमें से आदान प्रदान सूक्ष्म शरीर में होता रहता है। जिस तरह से हम चाहते हैं कि ये हाथ उठ खड़ा हो, ये हाथ उठ खड़ा हुआ। हम ये चाहते हैं कि ये जो आँख है वो इस तरह से फड़फड़ाए, आँख फड़फड़ाई। हम ये चाहते हैं कि मन ये बोले, मेरा मुंह ये बोले, वाक मैं ये बोलूँ, तो इस तरह से हम बोलते हैं, तो रचना को कार्य में लगाते हैं। उसी तरह से ये जो स्मृतियाँ है उसमें जो है वो सूक्ष्म शरीर में आदान प्रदान होता रहता है। हम जो चाहते हैं वो सोचने लगते हैं, जैसे ही सोचते हैं
स्थूल स्मृतियाँ और सूक्ष्म स्मृतियाँ, सूक्ष्म स्मृति जो है वो कार्यवंतित होती है, सक्रिय होती है और बाह्य जीवन में उनका असर देखने को मिलता है, सक्रिय चित्त में उनका असर देखने को मिलता है। तुरंत हम वही सोचने लगते हैं और बार बार सोचते हैं जो पुराने समय में हमने सोचा था उनके अनुसार फिर से ज़्यादा और ज़्यादा सोचने लगते हैं वही विषय पर, जो विषय हमें पहले के ज़माने में, पहले के समय में हमने बहुत बार सुना था, सोचा था, देखा था। कुल मिला के ये एक रचना है, प्रकृति है। प्रकृति ने एक ढांचा बना दिया। जिस तरह से कंप्यूटर का उत्पादन हो रहा है, मैन्युफैक्चर, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के उनके कंपोनेंट है वो बना देते हैं। जब कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर होता है, उनका जब उत्पादन होता है, वो जब बनता है तब उनके अलग अलग कंपोनेंट है, कीबोर्ड है, माउस है, मेमोरी है। तो ये जो मेमोरी है, ये जो कीबोर्ड है, ये जो माउस है, वो एक रचना है, एक ढांचा है। हमें उनमें क्या डालना है वो हम पर आधारित है। यही कंप्यूटर ऑफिस में उपयोग में आता है, यही कंप्यूटर बच्चे गेम खेलने में उपयोग में लेते हैं और यही कंप्यूटर से युद्ध भी लड़ा जाता है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ आजकल तो आप देखें, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्च होते हैं, इनसे प्लेन भी हवा में उड़ते हैं, यही कंप्यूटर से। कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम फिट कर दे कि उनके माध्यम से आप जो प्लेन हवा में उड़ रहा है ना, उन पर निरीक्षण कर सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा, उनकी स्पीड क्या है, किस दिशा में जा रहा है और कितने घंटे के बाद वो पहुँचेगा। ये सब कुछ जो फोरकास्ट है वो हमें पहले से मालूम हो जाता है और हम उन पर नियंत्रण कर पाते हैं। ये सब इस कंप्यूटर से होता है, रचना से होता है। यही कंप्यूटर को मेडिकल में लगा दे तो सोनोग्राफी आप देख रहे हैं, किसी मरीज़ के पेट में क्या है, कौन सा रोग है, वो सब इन सोनोग्राफी के माध्यम से हम देख सकते हैं। एक्सरे, ये सब क्या है, उपकरण है, साधन है, अलग अलग साधन है। साधन के माध्यम से हम ये सब कर सकते हैं। तो उसी तरह से प्रकृति ने ये सब साधन बनाए हैं। साधन का उपयोग किस तरह से करना है वो हमें देखना है। हम उनका उपयोग करते हैं। हाथों का उपयोग आप देखिए, कितने कितने उपयोग है हाथों के। इस हाथों से बुरा काम भी किया जा सकता है, अच्छा काम भी किया जा सकता है। तो उसी तरह से ये मन है, मन साधन है। मन में स्मृतियाँ है, स्मृतियाँ सूक्ष्म और स्थूल हो सकती है। उसे इतना भाव नहीं देना। अब क्या होता है समझे, आत्मा जो है, सत्य चित्त आनंद है, वो तो सब कोई समझता है। शास्त्र में भी पढ़ा है कि हम स्वयं आनंद रूप है। तो हम गुस्से वाला क्यों बन जाते हैं, हम निंदा करते करते ऐसे क्यों बन जाते हैं, हम ईर्ष्या वाले क्यों बन जाते हैं? क्योंकि हम अपने आप को वो मान लेते हैं, वो मन मान लेते हैं। जब हम उनके साथ जुड़कर सोचते हैं, समझे आप, मन में रचना है, मन एक रचना है। हमारा जो मस्तिष्क है वो एक रचना है, उसमें जो स्मृतियाँ है वो भी एक रचना है। स्थूल हो सकती है या सूक्ष्म हो सकती है। जैसे ही उनमें कोई विचार आए, उनमें विचार आए मतलब उनमें वेव्स उठे, हम उनके साथ जुड़े हैं, तो उस वेव्स के साथ जुड़ते जुड़ते जुड़ते, इंफॉर्मेशन से जुड़ते जुड़ते हम जो अपना स्वरूप है सत्य चित्त आनंद का, वो भूल जाते हैं। जैसे ही हम भूल गए, लंबे समय से भूल गए, धीरे 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 लॉक लग गया ऊपर, फिर हम अज्ञान में चले जाते हैं। अज्ञान का मतलब यही है कि मन में, चित्त में जो जो संस्कार उठे हैं, उन सब में इस तरह से गिर जाना कि
एक स्थिति बन जाती है। ये एक स्थिति का निर्माण कर देता है ये घेरा, स्थूल सूक्ष्म रचना। इसे केवल स्थूल रचना मत समझे, थोड़ा डीप वाला है, समझने वाला। मान लीजिए कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उनने जो कर्म किए हैं वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से दूसरे शरीर में आएंगे। जैसे डाटा जो है वो दूसरे कंप्यूटर में अपलोड हो जाता है। अब आप देखिए कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है, जो मेमोरी है, वो मेमोरी हम दूसरे कंप्यूटर में डाल दें, इस तरह की बात है। आप ये भी कहेंगे कि इस तरह इस शरीर में जो स्थूल मेमोरी है वो चली गई है, उनकी कोई बात ही नहीं है, उनकी सूक्ष्म छाप होती है, क्योंकि उनकी रचना अलग है। जो स्थूल शरीर में जो हमारा मस्तिष्क है उसमें जो रचना है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में भी, और उसमें इस तरह का डेटा स्टोर हो जाता है। वो सूक्ष्म, जिस तरह से हम जानते हैं कि आजकल डीएनए टेस्ट करे जाते हैं, डीएनए टेस्ट, उनका डीएनए उनसे मिलता जुलता है, मिलता है। व्यक्ति की पहचान, अगर व्यक्ति की बॉडी पूरी जल गई, अब उसे कैसे पहचाने? तो केवल छोटे से छोटे कोष से भी हम उनका डीएनए निकाल कर ये जान सकते कि ये व्यक्ति ये है या नहीं, उनकी पहचान कराई जा सकती है, ये संभव है। तो जिस तरह से एक डीएनए में ये सभी प्रकार की हमारे पूरे शरीर की रचना आ गई। बच्चे का जन्म होता है, उनके पहले क्या है, बहुत छोटे शुक्राणु, पिता के शुक्राणु है, रजस है और शुक्र है। ये दोनों मिलकर ये एक छोटा सा, इस तरह का छोटा सा बिंदु जैसा बन जाता है। फिर वो डेवलप होते होते बच्चा बनता है। तो जो पिता के, उनके जो पेरेंट्स है, उनका जो स्वभाव है, ये सब उनमें आ जाता है। उनका चेहरा का, आप देखिए जो बच्चा है ना, वो मम्मी से या पिताजी से मिलता जुलता होगा, उनका चेहरा उनके पिता के साथ या उनकी माता के साथ मिलता जुलता होगा। आप तुरंत कह देंगे आपके कि हाँ ये उनका चेहरा मिलता है, उनके जैसा है। हो सकता है कभी कभी उनके दादाजी जैसा हो। तो ये डीएनए में, और आज का विज्ञान तो ये कह रहा है कि ये डीएनए में तो अनेक मानव जात के अनेक संस्कार छिपे हुए हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कार इसमें छुपे हुए हैं। अब देखो, इतनी क्षमता जो अगर इस स्थूल शरीर में होती है, तो सूक्ष्म शरीर क्यों नहीं होगा? सूक्ष्म रचना होगी ही ना। तो जिस तरह से छोटे से डीएनए में पूरी बॉडी, पूरे जीवन का डाटा है छोटे से डीएनए में, तो उसी तरह से ये सूक्ष्म शरीर है, अति सूक्ष्म होते हुए भी हमारे पूरे जीवन का डाटा इसमें है, और उनके मुताबिक आगामी जो जन्म है उसमें सब कुछ होता है। ये पूरी की पूरी रचना है, और रचना करने में वो जो है वो मास्टर है, इसलिए उनमें शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तो हम ये बता दें, शंका करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनकी रचना इतनी कॉम्प्लेक्स है। आप देखें, कोई व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो, और उस व्यक्ति ने कोई कैलकुलेशन किया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई वो व्यक्ति बुद्धिमान है, उसने ये जो कैलकुलेशन किया है वो सच ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर का हो जाए, लेकिन सच ही होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स रचना है, ये माया की, प्रकृति की, उनमें हमें कभी भी शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये स्थूल और सूक्ष्म में रूपांतरण होता रहता है, फिर भी ये साधन ही है, ये हम नहीं है, ये रचना है। और रचना का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, समझे। मान लीजिए एक शरीर है, बॉडी, वो पड़ा है,
लेकिन आत्मा नहीं है, जीव नहीं है उसमें, तो क्या करेंगे आप? व्यक्ति कहेगा, उनका बहुत करीब का रिश्तेदार है, फिर भी वो कहेगा कि अरे ये तो मर गया, अब मैं क्या करूं, अब उसका क्या करेंगे? आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनके दूसरे रिलेटिव्स को बुलाते हैं, उनका जो बेटा है, उनकी बेटी है, दूर गांव में कहीं पर भी रहती है, कोई शहर में, वहाँ से उसे बुलाया जाता है। जो उनके बहुत करीबी रिश्तेदार है, उसकी पत्नी है, पति है, उनका जिनका पुत्र है, वो माँ जो है वो इतनी विवश हो जाती है कि वो उस बॉडी को छोड़ना नहीं चाहती, उसे पकड़कर रोने लगती है और कहती है कि मैं उसे जलाने नहीं दूंगी, मैं उसे आप लोगों को ले जाने नहीं दूंगी, मैं उसे यहीं रखूँगी। लोग उसे समझाते हैं कि भाई ये बॉडी है, तुम उसे यहाँ रखोगी तो उनका कोई उपयोग नहीं है, वो तुम्हारे कोई काम की भी नहीं है, और वो ये बॉडी है वो तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तुम्हारा पति नहीं है। तो उनकी पत्नी कहती है, उनकी माता कहती है कि भाई ये जो बॉडी है, उनके माध्यम से तो मैं उसे पहचानती थी, जैसे ही वो घर पे आता था मैं दरवाज़ा खोलती थी और मैं देखती थी कि भाई ये रमेश आ गया, ये मेरा रमेश ही है, देखो उनका चेहरा, ये रमेश ही है, उनका चेहरा यही है, उनका हाथ भी यही है, उनका पैर भी यही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो कोई काम का नहीं है। ये तो हैरान कर देने वाली बात है, नई बात है। चले जाओ यहाँ से, मैं ये बॉडी को नहीं ले जाने दूंगी, तो ये चलेगा नहीं और ये बॉडी रहेगी भी नहीं। ये सब हम सब जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। तो मतलब यहाँ क्या है कि ये ढांचा होते हुए भी वो कोई काम का नहीं है, इसलिए माया है। माया क्यों कहा गया? कि जब तक आत्मा उसमें प्रविष्ट है, आत्मा से हम उसे देखते हैं, तब तक ये है। जैसे ही वो उसमें निकल जाए, ये कुछ नहीं है, ये पंच महाभूत तत्व का ढेर हो जाएगा। जो स्थूल स्मृतियाँ है वो नष्ट हो जाएगी, सूक्ष्म स्मृतियाँ है संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, अच्छा है बुरा है, उसने कितनी साधना की है, कितना ऊपर उठा है, इस घेरे से ऊपर उठने की टेंडेंसी उसने कितनी प्राप्त की है, वो सब उस डीएनए में, उस सूक्ष्म शरीर में स्टोर है और वो दूसरे शरीर में प्रकट होता है। अब यहाँ आवागमन होता है ना, वहाँ कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ से चलते चलते वो वहाँ जाए, वो है जब बाह्य स्थल का प्लेस, बाह्य स्थल का अवलंबन नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर में बाह्य स्थल का कोई अवलंबन नहीं है। जब चीज़ स्थूल सूक्ष्म हो जाती है तब व्याप्त हो जाती है, सभी जगह पर है, जहाँ प्रकट होती है वहाँ में दिखती है। मतलब एकदम साफ है कि जो रचना है, जो रचना सूक्ष्म शरीर की हो या स्थूल शरीर की हो, वो अपने आप में कुछ नहीं है। आपने जय कृष्णा मूर्ति का नाम सुना होगा, वो उसने बहुत अलग अलग व्याख्यान में कहा है। उनके जो व्याख्यान होते थे ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझने के लिए बहुत कठिन होते हैं, बहुत कम लोग उसे समझ सकते हैं। उसमें एक ही बात बहुत बार बार वो कहते थे कि ये केवल इंफॉर्मेशन है, माहिती का संग्रह, उसे हमने एक नाम दे दिया, बस, दूसरा कुछ नहीं। वेदांत भी यही कहता है कि आपने ये नाम रूप वाले ढांचे को, एक रचना को एक नाम और रूप दे दिया है और उसमें रहने लगते हैं, उसे हम है ये मानने लगते हैं, उसे अविद्या के। वास्तव में ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों हमारे लिए साधन ही है। हमें उनका इस्तेमाल करके जगत में रहना है, दिव्य रूप दिव्य काम करने, अच्छे काम करने, हम उनका सुयोग्य उपयोग करना है, हमें इसलिए दिए गए। हमें हमारा उनके साथ जुड़ाव इसलिए हुआ है कि हम उनका उपयोग ठीक तरह से कर पाए। कंप्यूटर आप क्यों लेते हैं? उनका उपयोग करने के लिए।
लेकिन ये इतना नज़दीक है इसलिए हम वही है, हम ये मानने लगते हैं। अब वो सजग है तो समझ पाएगा कि ये शरीर में हॉर्मोन्स उत्पन्न हुए हैं, ये जो विकार उत्पन्न हुए हैं वो ये इंजेक्शन दे दिया है मुझे, इसलिए ये इस प्रकार का जो रोमांस मुझ में फील हो रहा है, मैं रोमांटिक हो रहा हूँ, ये इंजेक्शन के कारण। तो मतलब इतना साफ है, आज विज्ञान ने भी एक बता दिया कि हाँ भाई बात ये सच है कि जो जो घटित हो रहा है, जो जो हम अनुभव कर रहे हैं वो एक इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही है, और हम इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं इसलिए हम उसे वही मान लेते हैं कि यही सच है। आइंस्टाइन ने भी यही समझाया सापेक्षवाद में कि जो दृश्य है वो दृश्य दृष्टा के अनुसार दिख रहा है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, किसी को सुख लगता है, किसी को दुख लगता है, किसी को आनंद लगता है, कोई आनंद से नाचता है तो कोई फूट फूट कर रोने लगता है, हो सकता है। घेरे के साथ अटैच होने के कारण हमें ये जगत दिख रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए आत्मा जो है वो मन के साथ जुड़कर मन हो गया है अविद्या के कारण। वास्तव में चेतना वही है, वही आत्मा मन हो गई। जैसे ही अज्ञान छटेगा, ये देह इंद्रिय संघात केवल एक अवधि में है, लेकिन ऊपर नहीं उठने के कारण ये दो ही भाग में बट जाते हैं, दो ही उनके अनुभव होते हैं हमें। या तो व्यक्ति जागृत होता है या व्यक्ति सुषुप्त होता है, दो ही अनुभव में होते हैं। उनके बाद वाला जो ऊपर का अनुभव है ना, यहाँ जो स्वप्न का अनुभव है, लोग चार अनुभव कहते हैं, शास्त्र में भी चार है, चौथा अनुभव तुर्य का है। ये आत्मा को ही अलग अलग अनुभव होते हैं। एक आत्मा के चार पैर है, चार पाय है। मांडुक्य उपनिषद में बहुत सुंदर तरीके से उनकी रचना की गई है, समझाया गया है कि एक ही आत्मा है, उनके चार अंश है, जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्ति है। पूरा जीवन हमारा यही है। वास्तव में आत्मा एक ही है। आत्मा मन बन गया है घेरे के साथ जुड़कर। स्मृति घेरा है, हमें जो दिख रहा है वो घेरा है, मन के माध्यम से हम अनुभव कर रहे हैं। तो हम ये स्मृति है, ये दुख है, सुख है, उनके जो अलग अलग हॉर्मोन्स हैं उनके अनुसार हमें जो ये अनुभव होते हैं, अगर हम समझ जाए कि ये सारे विचार जो है, ये सारे अनुभव है वो इनके माध्यम से हो रहे हैं, हम स्वयं आनंद रूप है, हम इस तरह से समझकर उनके साथ व्यवहार करने लगे ना, तो आधी से ज़्यादा समस्या हमारी हल हो सकती है। हमारा जीवन खुशहाली पूर्ण हो सकता है, अत्यंत सुखमय हो सकता है, शांति हम में से जाएगी नहीं, परमानेंट हमारी हो जाएगी शांति, आनंद हमारा परमानेंट हो जाएगा। जब कोई चीज़ मिलती है तब सुख मिलता है, जब चीज़ छिन जाती है तो दुख होता है। यह आवागमन वाला है ना, वो इसलिए है कि मन के साथ इतने गिर गए। अगर हम इसे चीज और वस्तु को केवल स्थूल शरीर के संयोग और वियोग मान ले, मान लीजिए एक स्थूल शरीर हमारा ये जड़ है, बॉडी जो है हमारा, इस तरह से सूक्ष्म शरीर में ये सब स्मृतियाँ, इंद्रियाँ आदि है, मन है, तो मन में ये सब उत्पन्न हो रहा है, हम उसे भाव दे रहे, हमारी शक्ति से ये काम कर रहा है। अगर हमारी शक्ति वहाँ नहीं गई तो क्या होगा? मृत हो जाएगा। जिस तरह से मुर्दा पड़ा है, मुर्दे में सब कुछ है। आप देखिए आँख भी है उनकी, आँख में कोई संवेदना नहीं है, कान है, कान सुन नहीं पाते। अगर उसे एनेस्थीसिया दिया जाए तो भी ये हम कर सकते हैं। देखो आप समझे, ये सब आज के विज्ञान में संभव है। कोई व्यक्ति बहुत चिंता कर रहा है ना, तो आप उसे एनेस्थीसिया दे दे, सारी चिंता गायब, वो कहाँ चला गया वो उसे मालूम ही नहीं होगा। जागेगा तो चिंता फिर से शुरू करके, क्योंकि जागता है तो फिर से ये माइंड में गिर जाता है। तो ये ज्ञान इस तरह का है कि बिना एनेस्थीसिया दिए हम उनसे ऊपर उठ जाए, दूसरा कुछ नहीं। अगर ये
आर्ट आ गई, उसमें प्रवीणता आ गई, तो धीरे धीरे क्या होगा, क्या होगा वो भी हम बताएंगे। बदलाव आएगा। कैसे बदलाव आएगा कि हम इस घेरे में, तब हमारा जो एक चित्त निर्माण हुआ है वो कैसा है, आत्मा का एक जीव भाव का व्यक्ति बधा हुआ है। जब हम मर जाते हैं तब हमें पता नहीं चलता कि हमें कहाँ डाला जा रहा है। कोई व्यक्ति, अगर आप सोचे, कोई व्यक्ति ऐसा चाहता है कि मुझे ऐसे घर में पैदा करे, इस योनि में, ऐसी बुरी योनि में, मतलब जहाँ दुख ज़्यादा है, जहाँ शारीरिक रूप से तकलीफ ज़्यादा है, ऐसी योनि में हमें नहीं डालना, हमें नहीं जाना है। क्यों डाल रहे हैं आप, हमें नहीं पता क्यों, क्योंकि एक अवस्था बन गई है जीव की, ये जीव की अवस्था बन गई है। अब जैसे जैसे साधक इनसे छूटकर अपने स्वरूप को, अपने अस्तित्व को डेवलप करेगा, ये डेवलपिंग की बात है। आज नीचे डेवलप हो गया पूरा, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान, ये सब चक्र डॉर्मनेट है, तो लॉक लग गया है, व्यक्ति उठ पाता है, वहाँ ही रहता है, जीव भाव में रहता है। जीव भाव के अलग अलग भोग भुगतता रहता है, खान पान मैथुन में मस्त रहता है, त्रस्त रहता है। जितना मस्त होता है उतना त्रस्त होता है। एक दिन की मजा और पूरे जीवन की सजा, विकारों में गिर जाता है। सेक्स आदि बहुत धीरे धीरे नीचे की नीचे 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 गिरता जाता है, और उस प्रकार से जितना वो नीचे गिरता है एक स्वभाव बनता है। आप देखिए, समझे, जो हम काम करते हैं, जो सोचते हैं, उनके अनुसार हमारा अस्तित्व निर्मित होता जाता है। ये केवल एक दिन की, एक दिन हमने सोचा, बस केवल एक दिन सोचा और सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा, सोचते ही रहे, फिर कल जो सोचा था वही आज सोचा। इस तरह से सोचते सोचते हम जो सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं और वही हम हो जाते हैं। फिर उनसे उठना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जितने लंबे समय से हमने ये सोचा है उतना रिवर्स करना पड़ेगा, या संकल्प शक्ति इतनी बलवान है कि छट से हम ऊपर उठ जाए। लेकिन यहाँ भी गिरावट हो सकती, फिर से वो जो सोच हमने बहुत लंबे समय से की थी वो फिर से आगे हो जाएगी, और इस तरह से पूरा जीवन बीत जाएगा। व्यक्ति थोड़ा ज्ञान ध्यान के वीडियो देखेगा, कोई गुरु को मानेगा, ये सब करेगा, लेकिन वो जहाँ जो भूमिका में है वहीं रहेगा, उनसे ऊपर नहीं उठ पाएगा, फिर से बैठ जाएगा। थोड़ा ऊपर उठे फिर से बैठ जाएगा, थोड़ा ऊपर उठे फिर से बैठ जाएगा। थोड़ा ज़्यादा बल लगाता रहे तो वो ऊपर की भूमिका में एक बार पहुँच जाए, अपने चौथे में, अपनी तुर्यगत स्थिति में, तो ये स्थूल है वो उसे समझ में आ जाएगा। फिर वहाँ डेवलपिंग का काम होगा, फिर वो दिव्य चित्त निर्माण आत्मा के लेवल पर करेगा, निरति से आनंद में जीवन जिएगा। जब तक जीवन जिएगा तब तक आनंद में रहेगा। अगर वो दूसरा जीवन चाहता है, देखो योग में, केवल्य सिद्धि में, केवल्य पाद में यही भी पतंजलि मुनि ने दर्शाया है कि योगी अनेक चित्त निर्माण कर सकता है। अगर योगी ये चाहता है कि मुझे परमानेंट आत्म दशा में नहीं जाना, मुझे अभी भी एक शरीर चाहिए, तो मिलता है उसे, दिव्य शरीर मिलता है। ये जो संत है, महात्मा है, योगी है, ज्ञानी है, भक्त है, प्रकृति लय नाम, ये भी एक सूत्र है कि जो दूसरे यहाँ जो कोई शरीर जो है ना, ये हमें नया लगता है। ये एक यात्रा है, अनंत यात्रा है, इसमें कोई नया बात नहीं है। लोग कहते हैं कि भी जन्म होता है या नहीं, अरे भाई इसमें सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि आप देखिए शरीर में कितने जन्म होते, एक ही शरीर में आप देखें, आप एक ही जीवन में देखें। आज से मान लीजिए आप 40 साल के हैं, 40 ईयर्स के, तो 40 साल पहले आपकी फ़ोटो देखें, आप तुरंत कहेगी कि भाई ये शरीर दूसरा है, इनका आकार दूसरा है, सब कुछ। छोटा सा शरीर था मेरा, 1 महीने का बालक है, 1 महीने का छोटा सा बच्चा है ये, और माँ के पेट में जो है
9 महीने के बाद जो बच्चा बाहर आता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इतना उनके हाथ पैर सब दिखने लगते हैं। लेकिन इनसे पहले जब वो 1 महीने का था, अरे 5 दिन का था, तब एक इतना अंडा था, इतना छोटा सा अंडा। क्यों? अंडे में से मुर्गी निकलती है, वो सब हमने देखा है, बच्चे निकलते हैं उनके, ये सब हमने देखा है। प्रवाह ही है केवल, उसमें से इस तरह का बच्चा बन जाता है। तो एक जन्म में भी कितने सारे शरीर मिलते हैं। तो उसी तरह से आप ये यात्रा को अनंत बना दें। जिस तरह से यहाँ मरता है तुरंत दूसरे शरीर के साथ जुड़ जाता है। नींद में, जैसे हम नींद में चले गए और जागते हैं तब दूसरा शरीर, कितनी सहज बात है, इतने कोई नया भी नहीं है। हम सो गए, मान लीजिए हम सो गए, मर गए मतलब सो गए। ये चित्त जो है सुसुप्त अवस्था में चला गया, इसलिए आत्मा उसमें प्रविष्ट होकर बाहर के रूप को देख नहीं रहा, ये रचना। फिर हम सो गए, मर गए। आप तो मर गया है, हाँ मर गए। रमन महर्षि ने इसलिए ये कहा है कि आप मृत्यु का अनुभव करें कि मैं मर गया हूँ, मैं मर गया, मैं जिंदा हूँ ही नहीं। मुझे अब कुछ, मेरी उपाधि नहीं है कुछ, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई दुख देने वाला नहीं है, क्योंकि मैं मर गया हूँ। मैं मर गया हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं मर गया, मैं शरीर नहीं हूँ। तो जैसे ही शरीर छूट गया, व्यक्ति मर गया, जागता है बच्चे की तरह। जब जागता है तब वो जब शरीर को पकड़ता है, शुरुआत में उन्हें देखो, आप देखे बच्चा है ना, वो इस तरह से आंखें इस तरह से करेगा, इसका हाथ इस तरह से ही रहेगा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तक वो अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पाता, कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, शुरुआती स्थिति है। इसलिए फिर धीरे धीरे वो अपने शरीर को अपने पर आ लेगा, अपने शरीर, अपने आप को, अपने शरीर को अपने पर हावी होने देगा। फिर वो एक मान ही लेगा, अब शरीर के पूरे शरीर को अपना अस्तित्व मान लेगा। पहले क्या होता है, जैसे उसका जन्म हो रहा है और जैसे ही सबसे पहले उनमें जब जीव का प्रवेश होता है, तब उस समय गर्भधान होने के बाद जैसे ही जीव उत्पन्न होता है, तब वो जीव अपने आप को अपने इस छोटे से अस्तित्व में ढाल देता है, छोटे सी रचना में तुरंत। मान लीजिए वो हाथी का बच्चा है, आप ये समझे, जीव है, तो वो उस अस्तित्व को पकड़ लेगा, उस शरीर को पकड़ लेगा। जैसे ही उसे दिखाई देने लगे, हाथ वो हिला रहा है, ये सब पैर हिला रहा है, ये सब वो सोच सकता है, डरता है। कोई नज़दीक आता है तो वो उसे देखता है, डर जाता है, रोने लगता है, अपनी माँ के स्तन को ढूंढ रहा है। ये सब क्योंकि पिछली बार भी उसने ऐसा किया था, तो उसे याद है, तुरंत याद आ जाता है, वही क्रिया करने लगता है। वरना उसे कौन सिखाएगा कि तुम्हें इस तरह से दूध पीना है? कौन सिखाएगा? बड़ा हो तो हम सिखाए कि भाई इस तरह से ये करना है, वो करना है। यहाँ तो उसे मालूम भी नहीं है। लेकिन अनेक जन्म की स्मृति है, डीएनए के रूप में, सूक्ष्म डीएनए के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में सब कुछ है। लेकिन ये घिरा है, एक रचना है, हम उनसे अछूते हैं, अलग है। हमारे ये साधन है, हमें उनका उपयोग करना है, भगवान ने इसलिए हमें दिए है। तो हमें ठीक तरह से उनका उपयोग करें। आप देखिए जीवन में, जगत में कितने बुरे कर्म हो रहे हैं। अपने बॉडी और मन को, अपने साधन को गलत मार्ग में डालकर अपना जो अस्तित्व है वो ऐसा बना लेते हैं। लंबे समय से जो गुनाहित कार्य कर रहे हैं उनका नाम पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है, फिर वो गुनहगार है। वो कौन है? गुनहगार, मुजरिम है, मुजरिम।
मुजरिम हो जाता है। अब अच्छा खासा आदमी पहले था, वो इस तरह से काम करके मुजरिम हो गया, हम उसे मुजरिम कहें, ये मुजरिम, उसने किसी को मार दिया है, किसी का ले लिया है, ये चोर है, ये गैंगस्टर है, ये खूनी है, ये घातकी है, क्रूर है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला है। ज्ञानी है, ध्यानी है। तो अपने आप को इस अस्तित्व, इस जगत की रचना से जोड़कर, उस रचना के आधार पर अगर हमारा अस्तित्व निर्मित कर देंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे। और एक बार वैसे बन जाए फिर इनसे ऊपर उठना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए संभलना है, समझना, एक बार देखा तो संभल जाए कि मेरा अस्तित्व जो है वो ये रचना नहीं है स्थूल और सूक्ष्म। आत्मा मन हो गया है, बात है, आत्मा का ये अंश ही है, आत्मा का ही भाग है, उसमें जुड़ा, उसने अपने को ओढ़ लिया, लेकिन वो वास्तव में वो नहीं, एक रचना है, एक प्रकृति है, उसे प्रकृति के रूप में देखा गया। और प्रकृति का वास्तविक रूप कुछ नहीं है। जिस तरह से एक डेड बॉडी पड़ी है, पंच महाभूत, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनमें जब आत्मा मिलती है तब उनका अस्तित्व हो जाता है, तब उनकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक पूरी पहचान बन जाती है कि ये है, वो इस तरह का करता है, सोचता है, बोलता है। और जीवन में भी आप क्लोरोफॉर्म किसी को एनेस्थीसिया दे दे तो जीते जी वो कुछ नहीं है, तो साबित हो गया कि भाई ये रचना है और हम अलग है उनसे, हम इसमें प्रविष्ट हो तो ही ये कार्यवंतित होता है। तो उनका मतलब क्या हुआ कि हम अलग है और इसमें जो है वो हमने ओढ़ रखा है।